लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उमड़े। अब आप ये मत कहिएगा कि कम उमड़े, क्योंकि कांग्रेस के एक नेता स्वीकार कर चुके हैं कि 3 लाख तो कम से कम मान ही लीजिए कि उमड़े कार्यकर्ता। अगर कार्यकर्ता उमड़े, इन्होंने संदेश भी दे दिया अपना, इन्होंने कहा कि हमने रिकॉर्ड भी बना लिया है, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ उसमें रिकॉर्ड इनका हो गया है। कांग्रेस को अब सोचने की जरूरत नहीं है कि चुनावी मौसम में महाकुंभ जैसा आयोजन करके पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए बड़ा संदेश दे रही है, बीजेपी अपनी बड़ी ताकत दिखा रही है। फिर आवाज डिस्टर्ब हो। लखन जी चलिए, आप अब सुन पा रहे हैं मुझे? अब मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, लेकिन बीच में आपकी आवाज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बीच में आपकी आवाज डिस्टर्ब होती है। अच्छा, एक लाइन में मुझे बताइए, महाकुंभ के आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है उसने बड़ा काम कर दिया। ये उनके लिए खुशफहमी हो सकती है। हाँ, ये उनके लिए खुशफहमी हो सकती है, लेकिन ये कतई नहीं है कि कांग्रेस इससे कहीं से चिंतित हो। इतने बड़े प्रशासनिक संसाधन के बाद, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बाद यदि तुलनात्मक रूप से देखें कि पूरा तंत्र लग गया, उसके बाद यदि 3 लाख 4 लाख की आपने भीड़ जुटाई, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी पीठ बस थपथपा सकते हो। और इतने बड़े प्रदेश में इतना तो कार्यकर्ता हर पार्टी का होता है। लखन घनघोरिया, मैं आपसे एक छोटा, लखन जी एक सवाल आपसे। जी आप कह रहे हैं 3 लाख 4 लाख की भीड़ कोई बात नहीं, सबका है, लेकिन आपने जब शुरू में परिवर्तन रैली शुरू की थी कुछ महीने पहले, 7-8 दिन में वो फिस हो गया। पिछले दिनों परिवर्तन यात्रा आपकी चल रही है, उसमें भीड़ नहीं जुटा पा रहे, तो बीजेपी 3 लाख जुटाती है तो आपको लगता है बड़ी मामूली सी बात है। आपके यहाँ तो 30,000 के लाले पड़ रहे हैं जो हम पिक्चर देख रहे हैं। ये तो नहीं, ये यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आपने खुद आपके सारे चैनल बताते रहे हैं। विदिशा में क्या हुआ, नसरुल्लागंज में क्या हुआ, ये आपके सारे आंकड़े बताते हैं। ये हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा तो सीधा इसमें दृष्टिकोण ये है कि चूंकि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके आपने भीड़ जुटाई। नहीं, कांग्रेस के जमाने में रैली होती थी तो पूरा तंत्र लग गया। कांग्रेस के जमाने में रैली नहीं होती थी क्या लखन घनघोरिया जी? नहीं, ये आप कह के बात को आप मोड़े ना। नहीं, आप पहले इसको बता दें, मोड़े ना आप। संसाधन के अलावा बताइए। कांग्रेस के जमाने में जी कांग्रेस के बहुत स्पष्ट है कि ये तो ये ही तय नहीं कर पाए कि इनमें लीडर कौन है, शिवराज सिंह है कि मोदी जी है। ये तो तय नहीं कर पाए इतनी बड़ी भीड़ में। और जिनको हाशिए में डाला उमा भारती जी को। मैं राकेश जी आऊंगा, राकेश जी आपके पास आऊंगा। पारस जैन जी जुड़ गए हैं मेरे साथ, खाद्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, इनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा था। सवाल कर लीजिए अमित जी। नहीं, मैं पारस जी से बात कर लूं। एक मिनट, मैं आऊंगा। उम्मीदवार कौन है? मैं आऊंगा राकेश जी आपके पास आऊंगा। पारस जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है। पारस जी मेरे साथ चर्चा में प्रज्ञान भट्टाचार्य जी हैं, संपादक खबर भारती, वो आपसे सवाल करना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न करूंगा। पारस जी आपसे सवाल मैंने किया था पहले, मैं दोबारा उसको दोहरा दूं, आपसे संपर्क टूट गया था। मोदी उस रैली में थे, एक तरह से मोदी की ही रैली थी, शिवराज जी साथ में थे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, उमा भारती के अलावा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मोदी को वोट देके प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं कही, जबकि वो आपके प्रधानमंत्री के लिए वो आपके कैंडिडेट है। हेलो पारस जी आवाज पहुंच रही है? हाँ, सवाल सुना आपने? भाई ये कह रहे हैं, मेरा कहना है। हाँ बोलिए कि हर व्यक्ति ये चाहता है, मंच से भी ये किया गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान रहेंगे और देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी रहेंगे। आम जनता भी कह रही है, मीडिया भी कह रहा है, हर आदमी तो कह रहा। कौन आदमी ऐसा है जो नहीं कह रहा कि नहीं बनेंगे? नहीं, आपने लेकिन देखा मंच पे शिवराज जी की तारीफ हुई। चली माना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश में आयोजन था, लेकिन आपके पीएम पद के लिए घोषित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वहां पे थे। चलिए एक चीज बताइए पारस जी को बताइए, क्या